प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम आराधना में आ गए हैं, उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो सचमुच में सर्वशक्तिमान है और सामर्थी है। आज जब हम उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों में मौजूद हैं, हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएंगे और संपूर्ण मन से हम उसकी आराधना करेंगे, ताकि आज की आराधना के द्वारा से हमारा परमेश्वर जो है वो सचमुच में हमारी जिंदगियों से महिमा पा सके। आज फिर हम इस आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करें। सो आइए, इससे पहले कि हम आराधना में चले जाएं, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु एक बार फिर से तू अपने चरणों के पास लाया ताकि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, तेरी तारीफ करें, तेरी बड़ाई करें, तेरी प्रशंसा करें प्रभु, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आज फिर प्रभु तूने हमें जीवन दिया और अपने चरणों के पास प्रभु जी आने के लिए आशीष दी। हम प्रभु हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु आज जब हम तेरी आराधना करने के लिए सब एक साथ अपने घरों पर इकट्ठा है प्रभु जी, एक मन एक चित्त होकर के प्रभु होने दे कि आज ये कलीसिया तुझे अपने जीवन से धन्य कहने वाली और तेरे नाम की महिमा करने वाली हो। प्रभु इस कलीसिया को तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, शक्ति से भर, अद्भुत प्रभु जी अपनी सामर्थ से भर, ताकि प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आज ये कलीसिया
प्रभु तेरा भजन करने पाए। हम प्रभु पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। आज जो कुछ भी हम इस आराधना में तेरी महिमा के लिए करते हैं, सब बातों से तुझे महिमा मिले। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सब भाई बहन, उन घरानों को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए, अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हुए, और जहाँ की कलीसियाएं जो इस समय प्रभु जी ऑनलाइन आराधना करें, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। आज इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। एक गीत को सुनेंगे भाई अर्पण बाली के द्वारा से। Of my faith, you're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason of my faith. You're the reason of my hope, salvation of my soul. तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, जीवन मेरे लिए तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में।
जीने के लिए आते हैं, जिंदगी का आनंद उठाने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह धारण करके इसलिए इस पृथ्वी पर आए हैं ताकि वो हमारे जीने का कारण बन सके। अपनी मृत्यु के द्वारा और फिर जी उठने के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य का भागीदार बना सके। अपनी खुशियों को, अपनी महिमा को त्याग करके उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा और हमेशा के जिंदगी को प्राप्त करे। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरी। हाँ प्रभु, ये दिल कैसे भुलाए आपको, आपके सिवा हम और कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सहके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरी। यीशु यीशु प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम परमेश्वर के चरणों के पास हैं और आज हम उस महान परमेश्वर के नाम को स्मरण करने के लिए सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम सब जो अपने घरों पर आराधना के लिए बैठ गए हैं, हम सचमुच में उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने आपकी जिंदगी के अंदर अपने भय को रखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है और परमेश्वर का भय जो है परमेश्वर का आदर करना है प्रिय भाई बहनों। और जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं अपने जीवन के द्वारा से, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि उसने जो हमारी रचना की थी वो इसीलिए की थी कि हम उस महान परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से महिमा दें, आदर दें। और सचमुच में हमारा परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है सचमुच में महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। उसी ने हमारे जिंदगी को आज जीवन और श्वास दी ताकि हम आज जिंदा रह करके उसके नाम की आराधना करें। सो आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और आज फिर हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और आज के विषय जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो है परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ वो इस बात को आज हमसे कहना चाहता है, क्या हम भी परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा उसने हमसे किया। और आज परमेश्वर की जो मांग मनुष्य से है वो उस प्रेम से है जैसा वो चाहता है। और इसलिए आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जो है आज पहले मनन करेंगे और फिर हम अपने प्रेम के बारे में देखेंगे कि क्या सचमुच में हम उस महान परमेश्वर से वैसा ही प्यार करते हैं कि नहीं। और हम देखते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के महान प्रेम को हम उसमें देखते हैं। हम उत्पत्ति की किताब से लेकर के अगर हम जो है आगे पढ़ते चले जाएं तो हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो किस रीति से मनुष्य के जीवन में प्रकट होता रहता है।
परमेश्वर अपने प्रेम को हर पल मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। हर पल परमेश्वर अपने प्रेम को मनुष्य के जीवन में दिखाता है। और सचमुच में क्योंकि परमेश्वर जो है वो अगापे प्रेम करता है, उसका प्रेम कम होने वाला प्रेम नहीं है, घटने वाला प्रेम नहीं है, बढ़ने वाला है एकदम प्रेम नहीं, उसका प्रेम एकदम स्थिर प्रेम है। वो जैसा प्रेम करता है वैसा ही जीवन के अंतिम क्षणों तक करता रहता है, क्योंकि उसके प्रेम में जो है कोई किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है प्रिय भाई बहनों, और इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम जो पवित्र है, उसी के कारण से आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर परमेश्वर की भलाइयों को देखते रहते हैं। हर पल हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। उसके पीछे एक ही बात है, वो है परमेश्वर का प्यार। और परमेश्वर जो है सचमुच में एक पवित्र प्रेम हमसे करता है, एक सच्चा प्रेम हमसे करता है। हम उसके सच्चे प्रेम की तस्वीर को जो है इस पूरी बाइबल के अंदर देख सकते हैं प्रिय भाई बहनों, कि कैसा उस परमेश्वर ने हमसे सच्चा प्रेम किया। और बाइबल इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रिय भाई बहनों, सचमुच में परमेश्वर ने जो है मनुष्य जाति से सचमुच में ऐसा प्रेम किया। इस ऐसे शब्द में जो है सब बातें उसके प्रेम की छुपी हुई है। इस ऐसे शब्द में परमेश्वर के प्रेम के गुण छिपे हुए हैं। इस ऐसे शब्द में परमेश्वर का त्याग और बलिदान छिपा हुआ। प्रिय भाई बहनों, क्या आज हम भी परमेश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं? क्या हमारे ऐसे शब्द में सचमुच में वो सब बातें छिपी हुई हैं जिन बातों को परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता है? और इसलिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आज फिर परमेश्वर हमसे बोल रहा है, आज परमेश्वर फिर हमें सिखाना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखें तो हम ग्रंथियों के पत्र में जाएं। पौलुस ने जो है प्रेम की व्याख्या की है, और किस रीति से 13 अध्याय में अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि जो प्रेम है वो धीरजवंत है। जो प्रेम है वो धीरजवंत है। आगे कहता है 13वें अध्याय के 4 पद से हम पढ़ रहे हैं, और प्रेम कृपाल है। परमेश्वर के प्रेम में धीरजवंता, परमेश्वर के प्रेम में कृपालुता, परमेश्वर के प्रेम में डहा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है और अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर का प्रेम झुंझलाता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बुरा नहीं मानता। परमेश्वर का प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता पर सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर का प्रेम वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। जो हमसे कहते हैं वो मान लेता है। प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। मान लेता है कि आज मेरे बेटे ने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दिया। वो मान लेता है प्रिय भाई बहनों, वो बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करता। वो सचमुच में हमारी जिंदगी पर विश्वास करता, हमारे कहने पर विश्वास करता, हमारे कथनों पर विश्वास करता है। और आज जब हम परमेश्वर के चरणों में प्रिय भाई बहनों हम इस वचन को सुन रहे हैं कि क्या हम भी परमेश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं, तो आज हमें अपनी जिंदगी को झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में हम ऐसा प्रेम करते हैं कि नहीं करते। और कहता है सब बातों की आशा रखता है, आशा लगाए रहता है हमारे जीवन को लेकर के। अब सुधर जाएगा, अब लौट आएगा, अब मेरा पुत्र बन जाएगा, अब अपने पापों की क्षमा मांग लेगा, आशा लगाए रहता है। आगे कहता है परमेश्वर का प्रेम धीरज धरता है, और आज उसका धैर्य ही तो दिखता है हमें इस पृथ्वी के ऊपर। जो वो उसका आगमन नहीं हो रहा प्रिय भाई बहनों, आज उसका धीरज है ये, नहीं तो वो कल ही आ जाए, आज ही आ जाए। पर वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए धीरज धरे हुए। बाइबल कहती है प्रिय भाई बहनों प्रेम कभी टलता नहीं। समझ लीजिए, प्रेम टलता नहीं परमेश्वर का कभी। ऐसा प्रेम स्थिर प्रेम है, टलने वाला प्रेम नहीं है, बदलने वाला प्रेम नहीं है उसका।
और यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम यहां पर बाइबल में पढ़ते और सीखते हैं कि प्रेम जो है वो सचमुच में धीरजवंत है, और हमारा परमेश्वर धीरजवंत है, उसका प्रेम धैर्यवंत है, धीरज रखने वाला है प्रिय बाबा। और आज फिर परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि यदि आज हम उसका प्रेम जो उसने हमसे किया है उसको समझ जाएंगे, और आज जो है हम अपने जीवन के द्वारा से उससे प्रेम करने लग जाएंगे सच्चाई के साथ, समझ के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के हम दीवाने हो जाएंगे। हम परमेश्वर को कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर को कभी अपनी जिंदगी से जो है इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हम उसको कभी भुला नहीं पाएंगे। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, आज प्रभु हमसे बोलना चाहता है, आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि आज क्या सचमुच में हम परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए हम भी अपने जीवन को जांच लेंगे इसी पवित्र प्रेम के माध्यम से। क्या हमारे प्रेम में धीरज बनता है? क्या हमारे प्रेम में भी कृपालुता पाई जाती है? क्या हमारे प्रेम में भी डहा नहीं है? क्या हमारे प्रेम में भी अपनी बड़ाई तो नहीं है? अगर हम प्रेम करते हैं तो बड़ाई तो नहीं मारते, है ना? हम फूलते तो नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम अनरीति तो नहीं चलते परमेश्वर से प्रेम करके। हम अपनी भलाई तो नहीं चाहते परमेश्वर से प्रेम करके। देखना पड़ेगा, हम झुंझलाते तो नहीं परमेश्वर से प्रेम करके। हम बुरा तो नहीं मानते परमेश्वर से प्रेम करके। हम कुकर्म से आनंदित तो नहीं होते परमेश्वर से प्रेम करके। हम सचमुच में क्या जो है सत्य से ही आनंदित होते हैं जैसे परमेश्वर सत्य से आनंदित होता है, क्योंकि उसके प्रेम में जो है ये सब बातें पाई जाती हैं। और इसलिए आज हमारा प्रेम भी कुछ ऐसा ही पवित्र होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। हमारे प्रेम में भी ये पवित्रता दिखनी चाहिए प्रिय भाई बहनों। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि आज हम अपनी जिंदगी को जांचें और परखें और देखें क्या हमारा प्रेम में सचमुच में कहीं स्वार्थ तो नहीं है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा प्रेम जो परमेश्वर के साथ होता है उसमें स्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ दिखता है प्रिय भाई बहनों। और हम स्वार्थ वश परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि हम बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर के जो भक्त रहे उन्होंने परमेश्वर से जो प्रेम किया वो वैसा प्रेम किया जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यदि हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखें, उसके प्यार के बारे में परमेश्वर के प्रति देखें, तो हम देखते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो उसके पास था उसने भी परमेश्वर के कहने से बलिदान करने के लिए वेदी पर अर्पण कर दिया। हम देखते हैं दानियल के प्रेम के बारे में। दानियल ने परमेश्वर से जो प्रेम किया था उसमें उसने अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। हम प्रिय भाई बहनों इसी रीति से देखते हैं पौलुस के जीवन के बारे में, हम पतरस के जीवन के बारे में और अय्यूब के जीवन के बारे में। परमेश्वर के प्रति जो इनका प्रेम था और उसमें जो उन्होंने कर दिखाया परमेश्वर के से प्रेम करने में, शायद आज हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया होगा। यदि हम जिंदगी को जांचें तो हमारी जिंदगी परमेश्वर से सदैव स्वार्थवश प्रेम करने वाली रही है। हम परमेश्वर से प्रेम बस इसलिए करते हैं कि उससे हमें चंगाई प्राप्त होती रहे, उससे हमें आशीषें मिलती रहें, उससे जो है हमें सुख और सुविधा की चीजें मिलती रहें, उससे जो है हमारे जीवन की जो है पूर्ति होती रहे। हम इस तरीके का प्रेम परमेश्वर से करते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है, प्रभु आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर से जो प्रेम करना है वो खराई के साथ करना है। हमारा प्रेम जो परमेश्वर से वो खरा होना चाहिए। कई बार हम अपने प्रेम को कुछ इस रीति से भी आंक लेते हैं कि हम चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जो है दान देते हैं, हम जो है उपवास रखते हैं, हम जो है प्रार्थना करते हैं, हम कुछ इस तरीके के काम करके भी हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं।
हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से जब हम प्यार जिस दिन करने लगेंगे, उस दिन हमारा जीवन जो है कुछ अलग सा होगा। क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है उसके जीवन के अंदर जो है एक अजीब परिवर्तन दिखाई देता है। उसकी जिंदगी केवल परमेश्वर के लिए जीने वाली होती है, उसकी जिंदगी केवल परमेश्वर के लिए मरने वाली होती है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन के अंदर ये बातें पाई जाती हैं। यदि हम पौलुस की जिंदगी को उठा करके देखें, उसने साफ कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मर जाना लाभ है। परमेश्वर से वो ऐसा प्रेम करता था। और इसलिए बाइबल आज हमें सिखाना चाहती है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेम करने के लिए बाइबल हमें एक ही बात बताती है, जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है, ऐसा प्रेम करने के लिए बाइबल हमसे क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में हम आएंगे। देखिए 14वें अध्याय में, और उसके हम 15 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। चर्च आने की बात नहीं, दुआ करने की बात नहीं, बाइबल पढ़ने की बात नहीं, दान देने की बात नहीं, उपवास करने की बात नहीं करता, यहाँ पर प्रार्थना की बात नहीं करता, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम अपनी जिंदगी में अब जांचें, अब देखें, क्या सचमुच में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। जैसे अब्राहम ने माना, जैसे दानियल ने माना, जैसे शद्रक मिशक अबेदनगो ने माना, जैसे पौलुस ने माना, जैसे अय्यूब ने माना, जैसे पतरस ने माना, और अन्य बहुत सारे चीजें। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमसे कहता है कि यदि हम सचमुच में उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी कोई भी आज्ञा को नहीं टालेंगे, चाहे वो आज्ञा बहुत कठिन हो, चाहे वो आज्ञा बहुत सरल हो। और वैसे तो बाइबल इस बात को हमें बताती है कि परमेश्वर की कोई आज्ञा कठिन नहीं है। यदि हम पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में जाएं और उसके 3 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, एकदम सरल आज्ञा है परमेश्वर की, सिर्फ मानने की जरूरत है। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में मानते नहीं, बल्कि उनको टाल देते हैं। यदि हम 15 अध्याय में जाएं इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के और उसके 9 और 10 पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, 10वां पद, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। कहता है, अगर तुम सचमुच में मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, क्योंकि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को मान करके उसके प्रेम में बना रहता हूं। और प्रिय भाई बहनों, हमें उसके प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, हमें उसके प्रेम की आवश्यकता है, हमें उसकी नफरत की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके क्रोध की आवश्यकता नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमें उसके प्रेम की आवश्यकता है कि उसका प्रेम हम पर हमेशा हमेशा बना रहे, वो हर पल हमसे प्रेम करने वाला रहे परमेश्वर। हम ऐसे अपने जीवन में अभिलाषी हो। और आज हमसे परमेश्वर प्रेम करे या ना करे, लेकिन हम संसार के प्रेम में इतना लिप्त हैं, हम संसार के प्रेम को अपनी जिंदगी में ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के प्रेम से। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सचमुच में तुम मुझसे प्रेम करने वाले होगे। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु भी क्यों कहते हो। कोई आवश्यकता नहीं मुझे प्रभु कहने की, क्योंकि मैं तो प्रभु उनका हूं जो मेरी आज्ञाओं को मानते। जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, मैं उनके लिए क्या प्रभु हूं। जब मेरा आदर ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, मेरा भय ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो फिर किस प्रकार का मैं प्रभु।
और इसलिए सचमुच में ये बात सत्य है प्रिय भाई बहनों कि किस बात का प्रभु, अगर हम उसकी बात को नहीं मानते। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों। उसने तो हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भी हमारी खातिर बलिदान कर दिया, है ना। अपने पुत्र को उसने कुचल डाला हमारे पापों को से हमें छुड़ाने के लिए। अपने पुत्र को उसने लहूलुहान किया। अपने पुत्र को उसने जो है सचमुच में कांटों का ताज पहनवाया, हाथों में कीले ठुकवाई, पसली पर भाला खिलवाया, पीठ को छलनी कर दिया। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ऐसा प्रेम उसने किया। आज हमने कैसा प्रेम किया है? आज हम कौन सी चीज उसे दे रहे हैं? कोई चीज हमने छोड़ी है? आज तक हमने कोई चीज नहीं छोड़ी। जिन चीजों को परमेश्वर करने के लिए मना करता है, हम उन्हीं चीजों को सब कुछ करते हैं। इस बाइबल के अंदर जो बातें उसने ना करने की, हम उस बातों को कितने हल्के में समझते हैं और उन बातों को कैसे हम जो है घुमा करके कह देते हैं भाई आज के युग में जो है संसार में और इस जो है 21वीं सदी में ऐसे कैसे जीवन को जिएंगे। हम कितने सरलता के साथ इन बातों को जो है कह देते हैं और कई बातों को हम टाल देते हैं प्रिय भाई बहनों। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर के साथ है हमारा? और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो मेरी हर आज्ञा का तुम पालन करोगे, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। अब दानियल के सामने जो आज्ञा थी वो क्या सरल थी? आप थोड़ी देर के लिए उस दानियल की आज्ञा पर विचार करें। वहां पर राजा ने अपनी मूर्ति खड़ी कराई है और उसने ऐलान किया है कि 30 दिन तक जो है मेरी उपासना की जाएगी, मेरी आराधना की जाएगी। ये आज्ञा जो है राजा की ओर से निकली है और परमेश्वर की आज्ञा उस पर यह थी कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब दानियल के सामने जो है एक तरफ परमेश्वर था और एक तरफ राजा था, एक तरफ उसके प्राण थे और एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था इसलिए उसने अपने प्राणों को भी परवाह नहीं किया और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज हमारी स्थिति क्या है? हम 21वीं सदी, मॉडर्न जिंदगी, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जमाना क्या करके हम परमेश्वर के वचनों को टाल रहे हैं। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि लड़कियां लड़कों के कपड़े ना पहने और ना लड़के लड़कियों के कपड़े पहने। आज हमारी जिंदगी, आज हमारा जीवन, ऐसे बहुत सारी बातें हैं प्रिय भाई बहनों जिनको हम टाल देते हैं। कितनी बातें वो कहता है हमसे, आज्ञा के रूप में देता है, लेकिन हम संसार के बहाव में इतना ज्यादा बह गए हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। उनको हम जो है सचमुच में अधर्म से दबाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो ही हम उससे प्रेम करने वाले हैं, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारा उससे प्रेम नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जो बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अगर हम 23 और 24 पद को पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे।
जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचनों को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। और यहां पर बहुत साफ बात है, स्पष्ट है, इसमें कोई भेद की बात नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की और बात नहीं है। यहां पर स्पष्ट है कि यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, दूसरी बात तो मेरे वचनों को मानोगे। ये वचन जो इसमें लिखे हुए इनको मानो। आज कितना हम इन वचनों का पालन करते हैं प्रिय भाइयों, या कितना हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं जो दुनिया भी है। हम इस परमेश्वर के वचन को भी खींचतान करके जो है अपने स्वार्थ के लिए उसको फिट कर लेते हैं, उसको सही ठहरा देते हैं। आज हमारी जिंदगी कुछ इस प्रकार की है प्रिय भाइयों। आज हम इस वचनों को जो है खींचतान करके उसका गलत अर्थ लगा करके हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम अपने नाश का कारण बना रहे हैं प्रिय भाइयों। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो कोई इस वचन में से घटाए और जो कोई इस वचन में से बढ़ाए उसका दंड है। और इसलिए हम को ये वचन जैसा लिखा है, जैसा कहा गया है, जैसा प्रभु ने बोला है, जैसा लिखवा दिया है, हमें वैसा ही अक्षर ब अक्षर मानने की आवश्यकता है। इसमें कोई अपना ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब बातों को वैसे ही मानना है जैसा कि उसने कहा। अगर उसने कहा है कि तू दान करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, तो हमें वैसे ही करना है। ये नहीं कि हम पर्स खोलें और पर्स खोल करके फिर उसमें से ऐसे नोट निकालें तो बगल वाला भी देख रहा है, इधर वाला भी देख रहा है। नहीं, हम जब घर से निकल रहे हैं तो हम भेंट को पर्स से निकाल करके अपनी जेब के अंदर रखें, और जब दान देने की बारी आए तो हम जेब से निकालें, मुट्ठी बंद हो, उसमें पता ना चले कि आप क्या डाल रहे हैं और आप उसको डालते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन की बात को मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, ये तो हमें वह ऐसे ही मानना है जैसा उसने कहा है। लेकिन आज अगर हम उपवास भी रखते हैं तो 50 लोगों को बता देते हैं हमारा उपवास है आज। या हम चेहरा हमारा जो है वो उतरा होगा, या हमारी आवाज में कुछ दम नहीं दिखाई देगा। क्या चीज नहीं, ताकि लोग जाने, लोग समझे, ओ हम कितना उपवास रखने वाले लोग हैं। लोगों को दिखाने के लिए उपवास रख रहे हैं या परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए उपवास रख रहे हैं? क्या कारण है उपवास रखने का? क्या है उपवास के पीछे हमारी नियत? और इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है, परमेश्वर के वचन को जैसा कहा गया है वैसा ही हमें मानना है, वैसा ही मानना है। और इसलिए आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि अगर हम वैसा ही वचन को मानेंगे तो कहता पिता हमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, क्योंकि हम उसके वचन को मानने वाले लोग हैं। और जो वचन को मानता है, परमेश्वर सचमुच में उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है, उनके साथ उठता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ फेलोशिप रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग हैं। और इसलिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अय्यूब,
परमेश्वर इनके साथ था, अब्राहम परमेश्वर इनके साथ था। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा प्रिय भाई, हम समझें कि हमारा जो प्यार है वो परमेश्वर के साथ क्या सचमुच में ऐसा है कि हम उसके वचन को मानते हैं। क्योंकि जब हम प्यार करते हैं किसी से तो हम उसकी बात को टालते नहीं। जब परमेश्वर ने हमसे प्यार करा तो उसने हमारी दुर्दशा को देखा, हमारी दशा को देखा। हमारी दशा दयनीय है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी परिस्थिति खराब है, लेकिन उसी दशा में जब उसने हमसे प्यार किया तो उसने हमारे लिए प्यार करने के कारण अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया, स्वर्ग के सारी शान और शौकत को त्याग दिया और वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आ गया। आज क्या हम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए संसार को नहीं छोड़ सकते, जबकि हमें मालूम है एक दिन संसार को छोड़ के हमें चले जाना है। अरे 60, 70, 80 साल, और इस समय जो महामारी का दौर है तो कितने लोग तो जवानी में चले गए, अपनी उम्र से पहले चले गए प्रिय भाई बहनों। बस उस जिंदगी को उतने तरीके दूर तक जी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि महामारी की चपेट में आकर के वह मर गए। एक दिन तो हमें मरना है, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करके अपने प्राणों को उसके लिए न्यौछावर करना नहीं चाहते। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और उसने कहा कि यदि कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा तो वो अपने प्राणों को बचाने पाएगा। आज हम यीशु मसीह के इस वचन को जो पढ़ते हैं, मानते कब हैं, अपनाते कब हैं अपने जीवन के अंदर, ग्रहण कब करते हैं इस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर। हमारा प्रेम परमेश्वर से केवल स्वार्थपूर्ण है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना स्वच्छ दिल का है कि जब हम स्वार्थवश भी उसके पास जाते हैं तो अभी वो ये मान लेता है कि ये मेरा बेटा सचमुच में आज सच्चाई के साथ मेरे पास आया, और वो हम पर दया करता है, वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें समस्याओं से निकालता है, एक अवसर हमें देता है। लेकिन जब हमारा सब काम हल हो जाता है फिर हम जो है अपनी आंखों को उसकी ओर से फेर लेते हैं। फिर कौन परमेश्वर, कैसी आराधना, फिर हम कहते हैं पादी साहब हो नहीं पाता, हर संडे बड़ा मुश्किल रहता है ना, बहुत किराया लगता है, बहुत चीजें हैं, है ना, अगर समय से आने की बात कर दो, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हम 10 बजे तो आ ही नहीं सकते। ये हमारे जीवन का वो है। और अक्सर लोग चर्च में लेट ही पहुंचते हैं। यह है प्रभु से प्यार, यह है प्रभु से प्यार, कदापि नहीं प्रिय भाई। हमारी कितनी हिम्मत है कि हम ये कहें प्रभु के सामने कि प्रभु हम तो 10 बजे नहीं आ सकते, हम आ ही नहीं सकते, हम 5 बजे आ ही नहीं सकते, हम 2 बजे दुआ में फास्टिंग की बैठ ही नहीं सकते, ये तो समय हमारा होता है, ये तो हमें हमारा समय खाने का होता है, ये तो हमारा समय सोने का होता है, इसमें नहीं बैठ सकते हम। आज हमारा ये सोच है, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया उस प्रेम के प्रति हमारी जो सोच परमेश्वर से प्रेम करने के प्रति वो ये है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो एक दिन हम संसार में खो जाएंगे, क्योंकि हम संसार से प्रेम करेंगे। और बाइबल क्या कहती है, ना तो तुम संसार से और ना तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। बाइबल साफ कहती है, मना करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी तो प्रेम करेंगे, और वो प्रेम फिर किससे करेंगे? हम संसार और संसार की वस्तुओं से करेंगे। और जब हम संसार और संसार की वस्तुओं से करेंगे तो उसके लिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है नहीं करो। याकूब में कहा है उसने, अगर जो संसार से मित्रता करता है, जो संसार से प्रेम रखता है, उसमें
वो मुझसे दुश्मनी रखता है, वो मुझसे बैर रखता है। साफ कहा उसने। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज अपनी जिंदगी को देखिए, आप अपनी जिंदगी को जांचिए, है ना। जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हाँ मानते हैं। प्रभु से प्रेम है, हाँ प्रेम है हमारा प्रभु से बहुत ज्यादा। लेकिन जब समय से आने की बात करो, हर संडे रविवार चर्च आने की बात करो, और तब तो हमारे पास मैं ये कहना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, आज अगर बुखार है तो हम 2 घंटे 3 घंटे वेटिंग लिस्ट में बैठे रहेंगे डॉक्टर की दुकान पर। 2 घंटे बाद नंबर आएगा, 3 घंटे बाद नंबर आएगा, तब हम डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन उस बुखार में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ड्यूटी भी चले जाएंगे। लेकिन अगर बुखार है और रविवार है और चर्च आने की बात है, तो हम कहेंगे हमें बुखार है। यह प्यार है हमारा प्रभु से। ड्यूटी से हमारा कितना प्यार है? प्रभु से कहीं अधिक। डॉक्टर के यहाँ वेटिंग लिस्ट में बैठे रहने में कितना प्यार है? 2-3 घंटे से अधिक। लेकिन प्रभु के चरणों में 1.5-2 घंटा बैठ करके उसकी आराधना में बैठ जाना, बुखार में आकर के, ये हमारे लिए असंभव है। कैसा प्यार की बात कर रहे हैं आप? किस प्यार की चर्चा कर रहे हैं आप? कैसा प्यार करते हैं आप परमेश्वर से? मैं पूछना चाहता हूं आज, क्या ऐसे प्यार की अभिलाषा हमारा परमेश्वर करता है? या ऐसे प्रेम की लालसा हमारे परमेश्वर की है? उसने तो हमसे कह दिया कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बस जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे वचनों को मानेगा। और क्या कहता है याकूब का पत्र? आइए बाइबल क्या कहती है, 1 अध्याय और 22 पद से हम पढ़ेंगे। और यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और यहाँ बिल्कुल साफ स्पष्ट परमेश्वर के वचन की बातचीत है, साफ साफ बातें हैं। आगे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है जैसा व्यवस्था में बताया गया है, परमेश्वर के वचन में बताया गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन के सुनने वाले ना बने रहे, वचन पर चलने वाले बने। जो मेरे वचन को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके साथ आकर वास करेंगे। जो मेरे वचन को नहीं मानता वो मुझसे प्रेम नहीं रखता है। लिखा है साफ, वो मुझसे प्रेम नहीं रखता, क्योंकि ये वचन जो तुम सुनते हो ये मेरा नहीं परंतु परमेश्वर पिता का है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये वचन किसी पादरी का नहीं है, ये वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ये वचन किसी जो है ज्ञानवान व्यक्ति का नहीं है, ये किसी थियोलॉजिकल व्यक्ति का नहीं है। ये वचन परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए आया है, और इसको हमें हाथों में इसलिए दिया गया है कि हम इस वचन का पालन करें। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम उसको जानेंगे कि वो क्या चाहता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। प्रिय बहनों, जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हम उसकी मनसा को जानेंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, है? उसके प्रेम को भी हम जानेंगे जो उसने हमसे किया, और अपने आप को हमारी खातिर इस पृथ्वी पर ला करके बलिदान कर दिया, हम जानेंगे। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, यदि हम 1 यूहन्ना उसके 4 उसके 7 पद को पढ़ें तो लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर को जानता है।
आगे लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर है ही प्रेम, उसमें कहीं कड़वाहट नहीं है। और पहले मैं आपको बता कर आ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के 4 पद से, उसका प्रेम कैसा प्रेम है। उसके प्रेम में कुछ भी छल कपट झुंझलाहट अनुचित रीति कुछ नहीं है। पवित्र प्रेम है उसका, पवित्र प्रेम करता है प्रिय भाई-बहनों। और इसलिए जब हम उसको जानेंगे तभी हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे, और जब हम उससे प्रेम करेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। दोनों ही बातें, जब हम उससे जानेंगे तब हम उससे प्रेम करेंगे, जब हम उससे प्रेम करेंगे तभी हम उसको जान पाएंगे। पहले हमें प्यार करना होगा तब हम उसको जान पाएंगे। तो हमने उस परमेश्वर से आज तक प्यार नहीं किया, इसीलिए हम उस परमेश्वर को आज तक जान नहीं पाए कि वो प्रेमी परमेश्वर कैसा है ना, कैसा प्रेमी परमेश्वर है, जिसने अपने लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर अगर हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी पाप में क्यों है? फिर हम पाप के साथ अपनी जिंदगी को क्यों जिए? अगर हमने सचमुच में इसके बलिदान को समझ लिया, तो फिर हमारा रिश्ता पाप से क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं टूट गया रिश्ता? क्यों आज भी हम पाप में जिंदगी को जीते हैं? अपने बाबा ने झूठ बोलना ही भी पाप है, क्रोध करना भी पाप है ना? हम समझदार हैं, हम समझते हैं सब लोग कि क्या क्या पाप है। गाली बकना भी पाप है, बुरा सोचना भी पाप है। हम सब समझते हैं प्रिय बहनों, ऐसा नहीं कि हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और इसलिए अगर हमने अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोच लिया तो भी पाप है। और आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखिए, कभी भी पर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के विरोध में कुछ बात नहीं बोली, कभी दोषारोपण नहीं किया। अपने चेलों को शिक्षा देते हुए उसने जरूर कहा कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहो, और उसने कोई बात नहीं ऐसी बोली। और इसलिए क्योंकि उसके मुंह से कोई अनुचित बात निकली ही नहीं। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, आज प्रभु हमें बताना चाहता है, क्योंकि सचमुच में अगर आज हम परमेश्वर को जानते, उससे प्रेम करते, तो आज हमारा रिश्ता पाप से जुड़ा नहीं होता। आज हमारा रिश्ता जो है वो परमेश्वर से जुड़ा होता, और हमारी जिंदगी पर जो है पाप राज्य ना कर रहा होता। आज पाप हमारे मरणहार शरीर पर राज्य कर रहा है प्रिय भाई। जो हम पाप के लिए मर गए थे ना, हमारे उसी मरणहार शरीर पर राज्य कर रहा है। और इसलिए प्रभु आज फिर कहना चाहता है, समझाना चाहता है कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो हम परमेश्वर के प्रेम को, जो अमूल्य है, अद्भुत है, हम उसको समझने पाएंगे। आज कितना समय लग गया हमको, है ना, कितना समय हो गया प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीते जीते, लेकिन आज भी हमारा जो प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं हो पाया। संसार में आए हमें जो है चंद दिन हुए, हम संसार से इतना अत्यधिक प्रेम करने लग गए, जो आज है प्रभु बार बार कहता और कल मिट जाएगा, लेकिन जो सर्वदा रहेगा उससे हम प्यार करना नहीं चाहते। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में जो है एक दृष्टांत कहते हुए एक व्यवस्थापक से कहा कि अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो कैसा प्रेम करना है। वहां पर बताया उसने कि तू अपने सारे मन,
अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। जो प्रेम हमें परमेश्वर से करना है वो ऐसा करना है, अपने सारे मन से करना है। इस मन के अंदर परमेश्वर के प्रेम को छोड़ और कोई चीज होनी नहीं चाहिए, और कोई प्रेम होना ही नहीं चाहिए, और किसी से प्रेम होना ही नहीं चाहिए। बाइबल ऐसा कहना चाहती है। बाइबल ऐसा कहती है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट और साफ कहता है, साफ बताता है कि हमें अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब एक भीड़ को लीड कर रहे थे, लूका रचित सुसमाचार के हम जब 14वें अध्याय में जाएंगे तो एक भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी और चेले भी साथ में थे, और उन्होंने जो है भीड़ की तरफ मुड़ करके कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने लड़के वालों, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपनी बहन, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु ने यहां पर स्पष्ट किया कि तुम्हें जो प्रेम करना होगा वो मन से मुझे करना होगा। ये सब बातों को तुम्हें क्या करना होगा? दूर रखना होगा। ये सेकंड नंबर पर आएंगे, मुझसे पहला प्रेम। मुझसे प्रेम। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का भक्त यूहन्ना इस बात को कहता है इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया। और हम भी सचमुच में जब प्रभु के पास आए, हमने जो प्रेम प्रभु से उस समय किया था, आज वो प्रेम हमारी जिंदगियों में नहीं है। प्रेम भाइयों, हम नंबर 1 पर प्रभु से प्यार करने वाले थे। हमारी जिंदगी में ना माँ थी, ना बाप था, ना भाई थे, ना बहन था, ना लड़के वाले थे, इवन हमारा प्राण भी आड़े नहीं आ रहा था। हमने ऐसा प्रेम प्रभु से किया था संपूर्ण मन के साथ। और उस समय जो है हम अपनी जिंदगी को उस प्रेम में इतना मगन किए थे कि हमें और कुछ सोचता नहीं था। और आज अपनी जिंदगी को जांच के देखिए कि आपका प्रेम परमेश्वर के साथ क्या मन से है, संपूर्ण मन से है। शब्दों से कहने से काम नहीं चलेगा, कार्यों में दिखता है प्रिय भाई बहनों, जीवन से नजर आता है प्रिय भाई बहनों कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ मन से है या हम बेमन परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर से हमारा प्रेम होता है तो हमारे लिए सब बातें पीछे रहती हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब सर्वोच्च रहता है। चाहे वो चर्च जाने के समय की बात हो, चाहे वो विश्राम दिन को मानने की बात हो, चाहे आराधनालय में आराधना करने की बात हो, चाहे मीटिंगों और सभाओं में जाने की बात हो, चाहे प्रार्थना के समय की बात हो, चाहे प्रार्थना में डिवोशन की बात हो, चाहे बाइबल को पढ़ने की बात हो, चाहे प्रभु को दान देने की बात हो, हम दान सब कुछ हम परमेश्वर को पूरे मन से प्यार करके देंगे। आज दान देने के लिए जो है बोला जाता है, आज दान देने के लिए एक जो है चर्च बैनर लगाया जाता है कि वो जा करके जो है घर घर से बटोर के लाए। कलीसिया को प्रभु से प्यार नहीं है ऐसा लगता है कभी कभी। पास्टर को बोलना पड़ता है, परमेश्वर की वचन का पालन जिंदगी में नहीं है। प्रभु ने कहा 10वां अंश अपनी कमाई का मेरे भंडारे में लाओ। कितने लोग इस आज्ञा का पालन करते हैं, कितने लोग इस आज्ञा का पालन करके परमेश्वर से प्यार करते हैं। बल्कि हम दान देने के बाद कितना हम विचित्र सोचते हैं। प्रभु को दान देने के बाद भी हमारे विचार कितने विचित्र हैं। हम दान देने के बाद हिसाब मांगना चाहते हैं। हम दान देने के बाद जो है कहना चाहते हैं कि हमने जो दिया है उसका क्या हुआ है, किसको दिया था, किसको दिया था। सवाल है परमेश्वर को।
फिर परमेश्वर से हिसाब मांगिएगा, निश्चित वो आपको देगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। याद रखिएगा, वो आपको हिसाब देगा। और अगर आपको देने के बाद हिसाब किताब चाहिए तो देना बंद कर दीजिए। क्यों दे रहे हैं? कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है, क्या हम सचमुच में मन से प्रेम करते हैं प्रभु से? इन दिनों में चर्च बंद है, सब लोग आराधना अपने घरों पर कर रहे हैं। पासबान भरसक प्रयत्न करके आराधना को हर रविवार आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आपके आत्मिक जीवन की चिंता करके इस आराधना को आप तक देना चाहता है। अच्छे वचनों को तैयार करके, आप रिकॉर्ड करके, परिश्रम करके आप तक पहुंचाना चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन कमजोर ना हो जाए इस चर्च के बंद होने पर। अगर हम परमेश्वर से सचमुच में मन से प्यार करते हैं तो हम इस आराधना को जो हमारे घरों तक भेजी जा रही है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। कितने चर्चेज हैं जिनके पास ये आराधना नहीं पहुंच पाती है, भले वो दूसरे पासबानों की सुने, वो बात अलग है। कितनों के पास मोबाइल नहीं है प्रिय भाई बहनों, जिस आराधना को सुन सकें। अपनी कलीसिया में कई लोगों के पास नहीं है। आप कहेंगे एडवांस जमाना है, सबके पास होना चाहिए। नहीं है किसी के पास, गरीब है वो, नहीं खरीद सकता इतना महंगा मोबाइल। लेकिन फिर भी यत्न ये है, प्रयास ये है कि ये आराधना घर तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब हम आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के नियमों का, आराधना का कितना पालन अपने घरों में बैठ के कर रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। क्या हम हर रविवार जब आराधना में बैठते हैं तो क्या हम आराधना कर सुनने के बाद, आराधना अटेंड करने के बाद, पासबान के वचनों को सुनने के बाद, 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद, क्या हम परमेश्वर की आराधना के नियम के साथ, क्या हम अपने घरों में जो है परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करते हैं? मैं मन से प्यार करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब मन से प्यार करेंगे तो परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करेंगे भाई। क्या हम जो भी कमा रहे हैं, लॉकडाउन है, दिक्कतें हैं, परेशानी है ना, हम सब काम अपने कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों? नहीं कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम चिकन भी खा रहे हैं, हम मटन भी खा रहे हैं, चाहे भले महीने में 1 ही बार खा रहे हैं। जो भी है, परमेश्वर हमें भूखा नहीं रहने दे रहा, हमें खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा प्रभु से कितना प्यार है? क्या हम प्रभु के लिए उसी कम में से, उसी दिक्कत में से, उसी परेशानी में से, क्या हम प्रभु का भाग निकाल करके अलग कर रहे हैं? क्या केवल प्रभु के लिए लॉकडाउन है? क्या हमारे पेट के लिए लॉकडाउन नहीं? क्या अपने शरीर के लिए हमारा लॉकडाउन नहीं है? मैं परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में बात कर रहा हूं प्रिय भाई बहनों। याद रखिए, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब त्याग, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसने त्याग किया हमारे से प्रेम करके। पिछली बार भी लॉकडाउन रहा, लेकिन कब हमने जो है परमेश्वर के नियमों के साथ आराधना जो हमारे घर तक भेजी गई, कितना हमने उसको नियम के साथ अपने घरों में फॉलो किया? प्रिय भाई बहनों, कई कलीसियां हैं तो उन्होंने तो अपना बना रखा है कि जो भी दान है आप फटाक से, ये हमारा पैसे भेजने का ये वो है, बना हुआ है लोगो, इसकी फोटो खींचिए और पैसा फोन से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। करते हैं लोग, देते हैं लोग।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर क्या है प्रभु के लिए, आपके अंदर क्या है। मैं उस प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमें भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमें अकाउंट नंबर भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर क्या है परमेश्वर के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति, उसके नियमों के प्रति, उसके विधियों के प्रति आपके अंदर क्या है, वो परमेश्वर देखना चाहता है। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु ने साफ कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, अपने लड़के वालों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत साफ स्पष्ट बात है। अपनी जिंदगी को जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ परमेश्वर के लिए ही लॉकडाउन है या हमारे जीवन के लिए भी लॉकडाउन है, हमारे शरीर की पूर्ति के लिए भी लॉकडाउन है, शरीर की आवश्यकता के लिए भी लॉकडाउन है। क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें किसी भी भली वस्तु से महरूम नहीं रखा है। तो हम फिर परमेश्वर के साथ ये सोतेला व्यवहार, ये स्वार्थी प्रेम हम क्यों करें। हमें सच्चे मन से परमेश्वर से प्यार करना है। दूसरी बात, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अगर परमेश्वर से प्रेम करने में प्राण भी चला जाए, दानियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि जब वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे सकता है, तो क्या हम उससे प्यार करके अपने प्राण को नहीं दे सकते। और प्राण हमें देना नहीं पड़ेगा प्रिय बहनों, वो तो सिर्फ हमारे जीवन के जो है उन बातों को चाहता है कि हम उसको, जो हमारे प्राणों से रिलेटेड है, जिसमें हम अपने प्राणों से संबंधित बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना, और प्रभु को कम कर देते हैं। बस वही है, अपने प्राणों से अधिक प्यार करना। कि हमारे लिए प्राण महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर से जो प्यार करना है वो सचमुच में कठिन नहीं है, सरल है। लेकिन यदि हमारा परमेश्वर से लगाव ही नहीं है और परमेश्वर का एक तरफा ही प्यार है, तो हम उसको कुछ महत्व नहीं देंगे प्रिय बहनों, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से, जो ताकत है उससे परमेश्वर से प्यार करो। जितनी ताकत आपके पास है, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए करो, प्रभु के लिए। सारी ताकत हम जो है नौकरी करने में, घर के परवरिश करने में, इसमें खर्च कर देते हैं। लेकिन हमें इस ताकत को प्रभु के लिए भी तो खर्च करना है भाई। क्योंकि वो कहता है मुझसे जो प्रेम करना है वो सारी शक्ति के साथ करना है। बाद में थक जाओगे, क्या करोगे मेरे लिए। कई लोग सोचते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, 60-70 में आएंगे, तब हम जो है प्रभु के लिए कुछ करेंगे। तब तो सब शक्ति खत्म हो गई होगी, तब हम क्या कर पाएंगे। आज हमारे पास शक्ति है, आज हम वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिटायर हो जाएंगे, रिटायर क्यों किया जाता है? इसीलिए कि अब वो शक्ति नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही काम करने की, वो ताकत नहीं है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है
कि जो प्यार हमें प्रभु से करना है वो सारी शक्ति के साथ करना है, सारे प्राणों के साथ करना है और पूरे मन के साथ करना है। और अंतिम बात कहता है बुद्धि के साथ, बुद्धिमानी के साथ करना है। अब आप कहेंगे क्या निर्बुद्धिता के साथ भी हम प्रेम करते हैं? हाँ जी, करते हैं हम निर्बुद्धिता के साथ प्रेम। निर्बुद्धिता के साथ प्रेम करने का मतलब है आधा अधूरा प्यार करना। और प्रभु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता कि हम आधा अधूरा प्यार, प्रभु हमसे नहीं चाहता। प्रभु को तो संपूर्ण चाहिए, मुझे छोड़ दूसरे को नहीं, ऐसा प्यार चाहिए। इसलिए बुद्धि के साथ प्रेम करना है। और जितने भक्त पौल परमेश्वर के हुए सब ने बुद्धि के साथ प्रेम किया। अगर दानियल ने भी प्रेम किया था तो बुद्धि के साथ। उसे मालूम था 60-70 साल जिंदगी रहेगी, अगर आज मैं जो है दंडवत कर लूंगा तो बच तो जाऊंगा, मेरे प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन जो शाश्वत जीवन है उसका क्या होगा? उसमें तो मैं नरक में होऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए उसने बुद्धि के साथ प्रेम किया। उसने कहा नहीं, मैं प्रभु से प्यार करूंगा, प्रभु को दंडवत करूंगा, भले मेरे प्राण चले जाए, क्योंकि तो 60 और 70 80 साल ही तो के हैं, इससे ज्यादा का जीवन तो नहीं है ना। तो मैं प्रभु को प्रेम करूंगा, जो शाश्वत जीवन मुझे वहां मिलेगा। आने वाला है प्रिय बहनों, और भी कठिन समय आने वाले, और भी महामारी आने वाली, सब में प्रभु देखेगा, जांचेगा कि ये बंदा, ये मेरा जन क्या सचमुच में मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करता है कि नहीं करता। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम किया। क्या कहता है रोमियो का पत्र 8 अध्याय, आइए देखिए बाइबल क्या कहती है। 8 उसके 35 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37 पद में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से बढ़कर है। 38वां पद, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहता है, क्या ये महामारी जो आई हुई है कोरोना की, ये हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? कदापि नहीं। क्या और जो पीड़ाएं आएंगी, क्या वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेंगी? कदापि नहीं। अगर सचमुच में हमारा प्रेम परमेश्वर से है तो हम सब बातों पर जयवंत से बढ़कर हैं। याद रखिए प्रिय बहनों, यहां पर लिखा है, जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से बढ़कर हैं सब बातों पर। लिखा है परंतु 37 पद, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम की खातिर और प्रभु से प्रेम करने की खातिर हम सब बातों पर जयवंत से बढ़कर हैं। याद रखिए प्रिय बात। अंत में बाइबल क्या कहती है? रोमियो 8 उसके 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और यहां पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना, स्वार्थी प्रेम वालों करने वालों की बात नहीं हो रही है, जो सचमुच में अपने सारे मन से, जो सचमुच में अपनी सारी बुद्धि से, जो सचमुच में अपनी सारी शक्ति से, जो सचमुच में अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं,
तो यीशु मसीह की आराधना स्तुति करता है, बस उसके बाद फिर अपनी जिंदगी को वो संसार से प्रेम करके बिताता, उन लोगों के लिए नहीं, केवल उन लोगों के लिए जैसे दानियल, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, जैसे अय्यूब, जैसे पौलुस, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे प्यार करने वाले लोगों के लिए। उसमें आप भी हो सकते हैं ऐसा प्यार करने वाले। अगर हैं तो सचमुच में आपके लिए भी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। कोरोना भी भलाई को ही उत्पन्न करेगा हमारे लिए, महामारी भी भलाई को ही उत्पन्न करेगी हमारे लिए, जो भी इस चीजें होंगी वो भलाई को उत्पन्न करेंगे। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए सब विपरीत परिस्थितियां भी हमारी भलाई का कारण बन जाएंगी। सब चीजें हमारे लिए जो आज विपरीत दिखती हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो सब बातों को जो हमें कठिन दिखती हैं, वो सब हमारी भलाई का कारण बन जाएंगी प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, आज भी हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, सच्चा प्रेम करें, जैसा वो चाहता वैसा प्रेम करें। और उससे प्रेम करने के लिए पहली बात हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, दूसरी बात उसके वचन को मानना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, उसके वचन का पालन करना होगा, तीसरी बात हमें उसको जानना होगा और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ उससे प्रेम करना होगा। और जब हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम करेंगे प्रिय भाई बहनों, तभी ऐसे प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। याद रखिए, ये पद उन लोगों के लिए है। अगर आप सचमुच में इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगे। अगर नहीं आते तो ये बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न नहीं करेंगे। याद रखिएगा। इसलिए प्रभु आज भी हमें सिखाता है, जैसा प्रभु हमसे प्रेम करने की इच्छा रखता है, मनसा रखता है, अभिलाषा रखता है, हमें उसको पूरा करना है। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस वचन के लिए जिससे प्रभु तूने हमसे बातचीत की और अपने प्रेम के बारे में हमें सिखाया और अपने प्रेम करने के बारे में हमें सिखाया कि हम कैसा प्रेम तुझसे करें, किस रीति से तुझसे प्रेम करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू इन दिनों में हमें सब बातों को सिखा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु इस वचन पर तेरी आशीष हो। ये वचन जब लोगों की जिंदगी में जाए तो हर एक जन प्रभु जी तुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करने वाला बने, ताकि प्रभु जी सचमुच में ये जिंदगियां प्रभु तेरी महिमा का कारण हो सके। प्रभु हम एक बार फिर से इस वचन को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु अपने हाथों से आशीषित कर दे प्रभु, ताकि जब और भी लोग सुनते हैं तो जीवन को पा सके। प्रभु कलीसिया के साथ वो संभाल, जैसा प्रेम तू चाहता है कलीसिया को भी वैसा करने के लिए आशीष दे। विशेष हमारा निवेदन है प्रभु, हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि इन वचनों को हम और भी अधिक समझ सके। प्रभु एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, जितने लोग इस आराधना में जुड़े उनके लिए आशीष चाहते हुए, जितने लोग और जुड़ेंगे उन पर तेरी कृपा चाहते हुए, तेरे प्रेम की भलाई को चाहते हुए, कि वो ऐसा प्रेम करें कि सब बातें भलाई को उत्पन्न करें। ऐसा हम चाहते हुए पूरे सप्ताह के लिए सबको तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े और जुड़ेंगे उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।